अंदर भी रखो भाई। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, जिन्होंने राजनीति की एक अलग इबारत रची थी, अब यह नाजीर बन गई है। विरोधी भी दादा का लोहा मानते थे। तिवारी जी रीवा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक यथार्थ से ज़्यादा किंवदंती के जरिए जाने गए हैं। विंध्य में दादा लोकनायक बनकर उभरे। यहाँ ऐसा कोई और नेता नहीं है जिसको लेकर इतने नारे, गीत, कविताएं गढ़ी गई हो। सच्चे और झूठे किस्से गांव की गलियां, चौपालों और मोहल्लों में सुने जा सकते हैं। वह जिंदगी भर एक खुली किताब रहे हैं। जो जीवन में की कहानी है हमारे, बहुत सी कहानियां, और अगर हम अपनी कहानियों को बताने लगे मालूम क्या क्या हो जाएगा, एक रात बीत जाएगी। क्या क्या हमने नहीं किया है। रीवा जिले के एक छोटे से गांव त्यूनी के मूलतः निवासी श्रीनिवास तिवारी की बचपन से ही राजनीति में रुचि थी। दादा ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया और जीवन भर गरीब, शोषित और मजलूमों की मदद करते रहे। दादा किशोर उम्र में ही बड़ी शिद्दत के साथ राजनीति में दखल रखते थे। दादा युवा तुर्क सोशलिस्ट गुट का हिस्सा थे। किसान की बेदखली के खिलाफ और विंध्य प्रदेश आंदोलन में दादा को कई बार जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आते ही हिंद किसान पंचायत सम्मेलन किया। इसमें जयप्रकाश ने जोशी, यमुना, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद का नारा दिया था। दादा के लिए राजनीति के अपने नियम थे। वो जुनूनी थे, राजनीति में रिश्ते और दिल निकाल कर ताक में रख देते थे। दादा ने राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की बजाय उस लकीर को मिटाकर अपनी खींचने पर यकीन किया था। हम ये बताएं आपको कि हम भी जेल गए हैं। हम बताएं आपको हम भी खड़ी पहने हैं। हम बताएं क्या आपको हथकड़ियां पहन करके कम से कम 100 मील लोगों ने हमको पहनाया है। क्या ये सब चीजें आज हमें बताने की जरूरत है क्या? हमको तो अपना काम बताना कि आपको क्या करना। साल 1972 में चंदौली सम्मेलन में जगदीश जोशी के कहने पर दादा कांग्रेस में शामिल हुए। तब वो मनगमा विधानसभा से विधायक थे। इसके बाद वो कांग्रेस में अंतिम सांस तक बने रहे। उन्होंने बताया था कि जब वो कांग्रेसी बनकर रीवा लौटे तो साथियों से कह दिया था कि सोशलिस्ट पार्टी को वो गंगा में बहा आए हैं। अब कांग्रेस में ही जीना और यहीं मरना है। आमतौर पर वह समाजवादी नेता थे। 1972 में कांग्रेस में आने के बाद गांधीवादी भी हो गए। लोग मानते हैं कि हकीकत में दादा ना समाजवादी थे और ना ही गांधीवादी। वह सिर्फ यथार्थवादी थे। वह अपने वाद के खुद प्रवर्तक थे। उनके आदर्श का खुद का अपना पैमाना था। दादा ना तो लोहिया को अपना आदर्श मानते थे और ना ही गांधी जी को। वो अपने आदर्श की खोज जनता के सैलाब से करते थे। उनका आदर्श कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भाव था, और वह भाव था जनता जनार्दन। रोका जरूर उन्होंने, सारी ताकत लगाई। हमने कहा और किसी को प्रणाम करने जाए न जाए, लेकिन ये जनता को लाखों की तादाद में हमने बनाया है। तो जनता के चरणों में प्रणाम करने जरूर जाऊंगा, चाहे जो हो। कुंवर अर्जुन सिंह से उनकी गाढ़ी मित्रता थी। दादा ने 1977 में अर्जुन सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लॉबिंग की थी। साल 1980 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हाल यह था कि दादा से राय मशवरा करने के लिए अर्जुन सिंह अमहिया आते रहते थे। समस्त नियमों को शिथिल करते हुए कार्य करने की भाषा दादा की ही देन है। दादा की तार्किकता का कोई जवाब नहीं था। साल 1985 में दादा का कुंवर साहब ने टिकट काट दिया था। समर्थक पार्टी से बगावत का दबाव बना रहे थे। समर्थक चाहते थे दादा कांग्रेस से बगावत करके ना सिर्फ चुनाव लड़ें अपितु विंध्य की सभी सीटों से
उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस को सबक सिखाएं। हमारे जीवन की कहानी सब जानते हैं, क्या क्या नहीं हुआ है हमारे साथ, लेकिन हमने सब कुछ कहा। दादा ने समर्थकों को धैर्य रखने को कहा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन ही राजीव गांधी ने कुंवर अर्जुन सिंह से इस्तीफा लेकर पंजाब का राज्यपाल बना दिया। तब दादा के समर्थकों को समझ आया कि दादा किसी घटनाक्रम को राजनीति में अपने हिसाब से कैसे मोड़ देते हैं। दादा कहते थे, प्रतिद्वंदिता में संवादहीनता अस्थायी दुश्मन बना देती है और राजनीति में ना कोई दोस्त होता और ना दुश्मन। हमारे साथ काम करने वाले स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, उनके साथ भी मतभेद हुआ करते थे, दांव पेच लगाया करते थे, लेकिन कभी भी हम लोग एक दूसरे का असम्मान नहीं करते थे। तो परंपरा कहां चली गई? पर दादा तो दादा ही थे। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कोई दादा से सीखे। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश को बता दिया कि स्पीकर क्या होता है। कुंवर अर्जुन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए भी दादा की दहशत का आलम था। स्वास्थ्य मंत्री पद से उनका इस्तीफा देना उसी की एक वानगी है। लोग कहते थे किसी ने आपका अपमान कर दिया, हमने कहा मेरे सम्मान ही नहीं तो अपमान क्या करेगा। किसी ने कहा आपको फला आदमी आपकी आलोचना करता, मैंने कहा भाई मैंने तो उसका कोई हित ही नहीं किया, वो क्यों मेरे आलोचना करेगा? जिसका हित करोगे वही ना आलोचना करेगा, और कौन करेगा? दादा सहयोगियों के पीछे चट्टान की तरह डटे रहते थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो विधानसभा में लोहिया सोपा विधायक दल का नेता ब्रजलाल वर्मा को बनाना चाहते थे, लेकिन दादा ने खुले मन से कहा नेता जगदीश चंद्र जोशी होंगे। हम जाति के सवाल पर योग्यता को बलि नहीं चढ़ने देंगे। जगदीश जोशी विधायक दल के नेता चुने गए। लोहिया इससे इतना खफा हुए कि दादा को सभी समितियों से बाहर कर दिया, पर दादा तो दादा ही थे। तो चीजें दिल के अंदर भी रखो भाई, अगर दिल के अंदर नहीं रखोगे तो अपच हो जाएगा, और अपच जो है नुकसान करता है। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सबसे ज़्यादा संरक्षण विपक्ष के विधायकों को दिया। भाजपा की दूसरी लाइन के आज जो नेता छाए हुए हैं, दादा ने उन्हें तराशा था, चाहे वह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हों या नरोत्तम मिश्रा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हों या फिर ब्रजमोहन अग्रवाल। दादा को महज एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता। लोग कुछ भी कहें, दादा जैसा बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों से साझा करिएगा। नमस्कार। हम अपनी कहानियों को बताने लगे, मालूम क्या क्या होगा, क्या क्या हमने नहीं किया है, परिवार की कथा है।